देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के आंसर की के बारे में, जिसमें हम लोग 1 से 100 तक प्रश्न जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का आंसर देंगे। और साथ में जो मैचिंग वाला था और ट्रांसलेशन था उसका भी आपको हम हल बताएंगे। तो अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं, अगर आपका आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर बताएंगे जो आपका एग्ज़ाम में आया था वही क्वेश्चन का। और देखिए, सेट ई है हमारे पास, तो सेट ई का हम लोग आज आंसर की देखने वाले हैं। आप लोगों का सेट अलग अलग होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए गेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, गेट वाला ऑप्शन ए। अगर गेट वाला टिक करके आए हैं, OMR में गेट वाला भर के आए हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, गेट विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 2 नंबर आपके एग्जाम में पूछा था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्यों को चुनना था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो देखिए इसका 4 ऑप्शन था। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, कोई ए मार्क के आया है, कोई बी मार्क के आया है, लेकिन 2 का जो सही आंसर हो जाएगा, ही अपोजेज अस हो जाएगा। ही अपोजेज अस, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर चूज द करेक्ट सेंटेंस ही अपोजेज अस वाले ऑप्शन में टिक लगाया है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ध्यानपूर्वक आप लोग मिला लीजिएगा। 1 से 100 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी का आंसर की हम देने वाले हैं, और साथ में इसका PDF भी दे देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की का, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 3 नंबर पूछा था। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, तो इसमें भी कोई सी ऑफ लगाया है, कोई सेट इनसाइड लगाया है। तो देखिए इसका सही आंसर सी अबाउट हो जाएगा। सी अबाउट विल बी राइट आंसर। आई वेंट आउट टू सी अबाउट माई फ्रेंड, तो इसका सही आंसर सी अबाउट हो जाएगा। कैसे सी अबाउट होगा? तो देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। आई वेंट आउट टू, आई वेंट आउट टू, मैं बाहर जाना चाहता था। आई वेंट आउट टू, लेकिन उसका फ्रेंड दिख गया, तो आई वेंट आउट टू सी अबाउट माई फ्रेंड। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर पूछा था। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। इट वॉज काइंड डैश यू हेल्प टू हेल्प मी। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा वो होगा, तो भाई साहब ग्रामर में आप खोज लीजिएगा, और अगर आप रूल पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। और हम लोग सेट ई का आंसर की देख रहे हैं, आपका सेट अलग अलग होगा, तो आप लोग आराम से मिलाइएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था। इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इट वाज काइंड, और यू के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है यही आपसे पूछा था, तो एट यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इट वाज काइंड एट यू टू हेल्प मी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न 5 नंबर है। आई विश ही डैश गेट वेल सुन। आई विश ही डैश गेट वेल सुन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आई विश ही, चूज द करेक्ट एक्जुलियरी वर्ब चूज करना है। एक्जुलियरी वर्ब आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शुड हो जाएगा। SHOULD वाला अगर आपने ऑप्शन इसमें टिक किया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न। आई हैव टू टीच इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, और इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का पहले तो इसको उठा लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लिश, पहले इंग्लिश हो जाएगा। तो पहले तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया और ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, तो 2 ऑप्शन आपका बचा। तो इंग्लिश के बाद अगर आप यहाँ जो है हैव है, तो हैव का पैसिव क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ईज है, तो सी वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई मी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को शुरू में लिख लीजिए, और हैव को जो है
हैव को अगर पैसिव में बदलेंगे तो हैज हो जाएगा। और तो देख लीजिए दो ही ऑप्शन में इंग्लिश था और इसमें ही था, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश हैड टू बी टॉट बाय मी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिमला इज मच डैश दैन चंडीगढ़। शिमला इज मच डैश दैन चंडीगढ़। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फुर्दर विल बी राइट आंसर। FURTHER। FURTHER वाला अगर आपने ऑप्शन टिक किया है 7 का ऑप्शन सी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, 100% करेक्ट आंसर आपको हम बता रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट। विषम चूज करना था। क्या चूज करना था? विषम। विषम आप लोग रीजनिंग तो अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ऑड का मतलब विषम ही होता है। तो ऑड मतलब सबसे अलग हो, मतलब तीन जो ऑप्शन है एक जैसा होगा और बाकी एक जो होगा वो सबसे अलग होगा। तो पहला ऑप्शन व्हीट माने गेहूँ, पैडी माने धान, बार्ली मतलब शायद जौ होता है। तो देख लीजिए ये तीनों तो अनाज है, लेकिन मुस्टर्ड जो है यह अनाज नहीं है, यह तेल है, यह दलहन फसल है। तो 8 का मुस्टर्ड वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल का चूज करना था, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इंजीनियर एन। इंजीनियर, आप भावेल के पहले हम लोग एन लगाते हैं, तो सी वांट टू बिकम एन इंजीनियर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट द डिस्कवर न्यू। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट द डिस्कवर न्यू। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। तो इस प्रश्न का जो 10 नंबर प्रश्न है, तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर काउंट्री हो जाएगा। भूमि को नहीं खोजे थे क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, वह भूमि को नहीं खोजे थे, ना ही गांव को खोजे थे, ना ही शहर को खोजे थे। तो किसका खोज किए थे, किसका डिस्कवर किए थे? तो कंट्री का, मतलब देश का खोज किए थे, वह देश अमेरिका था, आपको मालूम होगा। 11 नंबर पूछा था, आई डैश टेकन माई कैमरा। आई डैश टेकन माई कैमरा। तो यहाँ हो क्या हो जाएगा? हैव हो जाना चाहिए। आई हैव टेकन माई कैमरा। आई हैव टेकन माई कैमरा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर, ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ। बेंट, ही इज बेंट, चूज द प्रीपोजिशन चूज करना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही इज बेंट। ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सही आंसर लगाइएगा। तो रनिंग है, ING का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ देख लीजिए ही इज बेंट रनिंग हिमसेल्फ। तो इन तो होगा नहीं, क्योंकि मे का यहाँ कोई शब्द ही नहीं बनता। और माने पर भी नहीं होगा, क्योंकि पर का यहाँ कोई शब्द बनता नहीं है। फ्रॉम और अगेंस्ट में दो ही ऑप्शन बचा है, तो इसका सही आंसर अगेंस्ट हो जाएगा। ही इज बेंट अगेंस्ट रनिंग हिमसेल्फ। वह बेंट होने के बावजूद भी जो है वह दौड़ रही थी। अगला प्रश्न था, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना था आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ही इज एज टेल एज आई। ही इज एज टेल एज आई। ही इज एज टेल एज आई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि MR वाला ऑप्शन होगा नहीं और सो इसमें है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अगर ऑप्शन बी टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, माई फिंगर वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश। तो यहाँ क्या भराएगा जी? तो देख लीजिए यहाँ क्या भराएगा। तो यहाँ भी आपका भराएगा फॉर माई, यहाँ होना चाहिए। थोड़ा सा फोटो जो आया है वो कट गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई फिंगर वेयर इंजर्ड एट एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर माई। यहाँ 4 होना चाहिए। जब मेरा फिंगर इंजर्ड हो गया, मतलब जख्म, मेरे फिंगर में जख्म हो गया, तो मेरी जो सिस्टर थी वह मेरे नोट्स बना रही थी, तो 4 हो जाएगा। 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मी डैश ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे।
तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, द होना चाहिए। आर्टिकल का चूज करना है तो मिल है, मतलब द हो जाना चाहिए। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द, यहाँ द होगा, इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक का आंसर खोजना, फिर बहुत समय कम समय में वीडियो अपलोड करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये आप ही के लिए अपलोड किया जा रहा है कि ताकि आपको आंसर की मिलाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आपको पीडीएफ कहीं भी नहीं मिलता होगा आंसर की का, लेकिन यहाँ आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिहार बोर्ड से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, जॉब हो या कोई भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपको इसी पर बताया जाता है। 16 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द चुनना था। चॉकलेट कौन कौन नहीं जानता है जी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन है चॉकलेट, बिल्कुल सही आंसर। चॉकलेट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इसमें भी बहुत बच्चे गलती किए होंगे हम जानते हैं, लेकिन ऑप्शन है चॉकलेट वाला जो भी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना था। ये एक्टिव में है, पैसिव में आपको बनाना था। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, तो हिम का ही है, मतलब ही सब में है, ही तो सब में है, ये सही है। लाफ्ड का देख लीजिए, किसी में बिग लाफ्ड है और किसी में लाफ्ड है। और देखिए हिज है तो हिज का हिज नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ही हैज बीन लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड। ऑल हिज फ्रेंड, मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, ए डे ऑफ रेस्ट इज डैश, क्या हो जाएगा जी, हॉलीडे। ए डे ऑफ रेस्ट इज, छुट्टी के दिन सभी लोग जो है, रेस्ट का दिन होता है, छुट्टी का दिन जो है रेस्ट का आराम करने का दिन होता है। तो हॉलीडे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग फेस्टिवल भी मार के आए होंगे, तो फेस्टिवल नहीं होगा, ना पॉपुलर होगा ना फतल होगा, हॉलीडे विल बी राइट आंसर। अगला पूछा था 19 नंबर क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। इसका एक वर्ड बनाना था, ए मैन हुज वाइफ इज डेड। तो इसका सही आंसर विडर हो जाएगा। जब किसी पुरुष का जब किसी पुरुष की जो वाइफ मर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विडीवर बोलते हैं। और जैसे किसी पत्नी का पति मर जाता है तो उसको हम लोग विधवा बोलते हैं। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं मैन हुज वाइफ इज डेड, मतलब किसी पति का पत्नी मर जाए तो हम लोग उसको विडर कहते हैं। WIDOR वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन था, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉर बिडेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न है तो हैव हो जाएगा। हैव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हैव। ऑल कमिंग एंड गोइंग हैव फॉर बाइडेन, तो हैव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। तो जिसमें चूज द करेक्ट एंटोनिम चूज करना है, मतलब उल्टा शब्द चूज करना है गिल्टी का। तो दोषी का क्या होता है उल्टा शब्द, दोषी का क्या होता है, निर्दोष होता है। तो इनोसेंट बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, अगर थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े के गए होंगे तो ग्रामर आपका बिल्कुल आपके लिए इजी था। इनोसेंट विल बी राइट आंसर, क्योंकि गिल्टी माने दोषी होता है और इनोसेंट माने निर्दोष होता है। यह देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो देख लीजिएगा इसे इंडियन इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना था। तो नरेशन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर हमारे पास नहीं है, तो आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न को केवल आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको सही वर्ड चुनना था अपॉर्चुनिटी को, तो अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। COPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी का जो है सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, 24 नंबर प्रश्न है, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। तो देखिए एम है, म्यूजिक है, तो म्यूजिक में एन का कोई बात बनता नहीं है कि एन होगा। फिर ए है तो ए तो होगा नहीं, तो द यहाँ सही आंसर हो जाएगा। वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच।
मतलब वह म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो बहुत ज़्यादा के लिए ये नहीं होगा, एन नहीं होगा, द बिल्कुल राइट आंसर है। सिनोनेम पूछा था मिलेडियस का, जो है सिनोनेम पूछा था, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मिलेडियस का जो सिनोनेम होता है वो म्यूजिकल होता है। मिलेडियस का सिनोनेम क्या होता है? म्यूजिकल होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला पूछा था लेट दिस बी डन बाई मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना था। लेट दिस बी डन बाई मी, डन बाई मी है, तो लेट दिस बी डन बाई मी का आप लोग एक्टिव वॉइस बनाइए। ये पहले से ही पैसिव में दिया हुआ है। तो लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस विल बी राइट आंसर। लेट मी डू दिस ये एक्टिव वॉइस है, और इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये चला जाएगा लेट दिस बी डन बाई मी। फिर से एक उल्टा शब्द पूछा था मॉडर्न का। तो मॉडर्न मान आप लोग जानते हैं आधुनिक होता है, मॉडर्न का आधुनिक होता है। तो आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। तो एंशियंट हो जाएगा। रिसेंट माने हाल फिलहाल में होता है। अपडेट का कोई अर्थ बनता नहीं। कॉन्टेम्पोररी का यहाँ भी कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसका एंशियंट माने प्राचीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप मिला लीजिएगा। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश डैश द एंड ऑफ द लेसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देख लीजिए, इन है, अबाउट है, ऑफ है, एट है। तो इन विल बी राइट आंसर। अगला देख लीजिए, वी बिलीव इन इमीडिएटली ऑफ द, वी बिलीव इन इमीडिएटली ऑफ द, यहाँ क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा। ये सोईवाल, सोल मीन्स आत्मा होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो 29 नंबर प्रश्न का सोल अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। हाउ डैश डू यू वांट, हाउ डैश डू यू वांट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जी? 30 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए अगर जानते हैं तो। इसका आंसर मच हो जाएगा। हाउ मच डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम कैसे चाहते हो। हाउ मच डू यू वांट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 31 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना था। इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड, ही हैज वाला ऑप्शन नहीं होगा, ना ही स्टार्ट्स वाला, तो व्हील वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है, ही हियर्ड एंड नॉइज ही गोट अप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना था। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी आंसर हमारे पास नहीं है और ना ही हम इसको खोज पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, 2 प्रश्न का आंसर अभी तक हम नहीं बताए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डैश बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो एबव ऑल, कुछ लोग कह रहे थे एबव ऑल और कुछ लोग ऑल ओवर होगा। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? ऑल डे लॉन्ग बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, तो ऑफ द बिल होगा, ऑफ द बिल। पब्लिक ओपिनियन वाज ऑफ द बिल बिल्कुल सही आंसर है। 34 का ओपिनियन वाला ऑप्शन ऑफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, शब्द सही शब्द चुनने के लिए 3 गो क्वेश्चन था, जिसमें से 2 को करवा दिए हैं और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उलेन हो जाएगा, WOOLLEN। अगर वाले ऑप्शन ए ही इसका सही था। अगर ऑप्शन ए आपने टिक करके आया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लीजिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का आपको सिनोनिम चूज करना था। तो परफ्यूम मतलब क्या होता है? परफ्यूम, परफ्यूम आप लोग मारते भी होंगे, आपको मालूम होगा, फटाफट बताइए। परफ्यूम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर परफ्यूम का स्केंट हो जाएगा। परफ्यूम मतलब सुगंध होता है, अच्छा सुगंध, लेकिन वे मतलब रास्ता होता है, ये होगा नहीं, प्लेन होगा नहीं, हंट होगा नहीं। तो स्केंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36 का भी। अगला देख लीजिए, द बुक विल बी बॉट बाई सीता, इसका एक्टिव वॉइस में बदलना था। ये पैसिव वॉइस पहले से ही दिया गया है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए
क्या करेंगे कि सीता को फिर से पहले उठा के लाएंगे तो सीता पहले हो जाएगी, सब में है। और यहाँ देख लीजिए, और यहाँ व्हील है, व्हील बी है, तो हम लोग केवल व्हील को उठा के लाएंगे। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, दो ऑप्शन बचा। और बोट है, तो बोट को हम लोग क्या करेंगे, बाई में बदल देंगे। तो बाई द बुक, सीता विल बाई द बुक, क्योंकि एक्टिव बना रहे हैं। बोट जो है पैसिव है और बाई जो है एक्टिव है। तो 37 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर पूछा गया था, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। तो इसका सही आंसर कुड हो जाएगा, COULD वाला ऑप्शन। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, जब मैं जवान था तो मैं तैरता था। तो इसका सही आंसर कुड वाला ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर है, अमर से डैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। तो इसका सही आंसर टेक्स हो जाएगा। अमर से डैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे। अमर कहता है कि अमर कहता है कि मैं रोज इंग्लिश का लेसन, माने प्रत्येक दिन हम इंग्लिश का लेसन पढ़ते हैं। तो टेक्स मतलब लेता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आई से डैट आई राइट ए लेटर। आई से डैट आई राइट ए लेटर। तो इसको डायरेक्ट नरेशन में बदलना है, एक इनडायरेक्ट वाला से था, एक डायरेक्ट वाला से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई से आई राइट ए लेटर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वुड यू माइंड डैश द डोर। तो शूट हो जाएगा, SHOUT। शूट माने बंद करना होता है। और एक शूट जो होता है SHOOT होता है, मतलब गोली मार देना। एक शूट माने बंद करना होता है। तो वुड यू माइंड शूट द डोर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न था, द बस केम टू एन अब्रप्ट, क्या है, ABRUPT, अब्रप्ट हाल्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट मीनिंग चूज करना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ स्लो हो जाएगा, द बस केम टू एन स्लो हाल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, द पुलिसमैन रन डैश द thief। द पुलिसमैन रैन डैश द thief। तो इसका सही आंसर बाई हो जाएगा, द पुलिस रैन बाई द thief। द पुलिस रैन बाई द thief, बिल्कुल सही आंसर बाई BY वाला ऑप्शन। अगला देख लीजिए, रेखा है इज हर्ट। रेखा है इज हर्ट, क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हिमसेल्फ वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, और हिमसेल्फ वाला नहीं होगा दोस्त, यहाँ हिमसेल्फ नहीं होगा, यहाँ हरसेल्फ होगा, क्योंकि रेखा लड़की है। तो हरसेल्फ वाला बिल्कुल सही आंसर है, 44 का ऑप्शन है। अगला देख लीजिए, 45 नंबर, ही वेंट ऑन डैश। ही वेंट ऑन डैश टाल्क। ही वेंट ऑन टाल्क। टाल्क बिल्कुल चूज द करेक्ट आंसर में टाल्क, अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डज ही हो जाएगा, डज ही, DOES ही डज नॉट गो टू मार्केट डज ही। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला 47 नंबर है, ही डैश टू हेल्प मी। ही रिफ्यूड टू हेल्प मी। रिफ्यूड REFUSED, रिफ्यूड, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई। तो यहाँ देखिए, पेपर और प्रिंटिंग मतलब दो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इज का प्रयोग होगा नहीं, हैज होगा नहीं। तो इसका सही आंसर आर हो जाएगा। आर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग आर टू हाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, 49 नंबर, ही इज नॉट डैश होम। ही इज नॉट होम है तो एट ही होना चाहिए, एट आपका बिल्कुल सही आंसर है, ही इज नॉट एट होम। अगला प्रश्न देख लीजिए, ही इज लेजी, ही विल फेल। वह आलसी है और वह इसीलिए फेल हो गया था, ही विल फेल। तो इसका हम लोग को कॉम्बिनेशन करना था, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी। फेल इफ ही इज लेजी। लेजी इज ही एंड द फेल, ही इज फेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी। वह फेल हो गया क्योंकि वह आलसी था। 51 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिएगा, ही सेड इट में रेन टुमारो। तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला अपना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर, डैश यू लेंड माई योर बुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है विल यू, बिल्कुल सही आंसर। विल यू लेंड मी योर बुक, तो विल यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है, आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। TOE वाला अगर आपने ऑप्शन टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 54 नंबर, डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू वेंट टू गो टू द जिम। वेंट टू गो टू हैव गोन टू, गो हो जाएगा, गो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब तुम जिम जाना तो हमें कॉल करना, हमें पुकारना मत भूलना, तो गो विल बी राइट आंसर। 55 नंबर, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। ईच चाइल्ड प्रत्येक बच्चे के पास आइसक्रीम, तो हैव हो जाएगा, हैव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईच चाइल्ड एन है तो आर होगा नहीं, आर होगा यहाँ, ईच चाइल्ड आर, हाँ आर हो जाएगा क्योंकि एन है यहाँ, आर्टिकल पहले से लगा हुआ है, तो हैव ना सच ना हैज, आर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के पास आइसक्रीम है, तो आर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है 56 नंबर, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। हम 57 के आंसर बता देते हैं। 57 नंबर, ही डैश वर्क्स हार्डली, ही हार्डली वर्क्स, बिल्कुल सही आंसर। अगला देख लीजिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आई डोंट केयर ऑफ दिस, बिल्कुल सही आंसर है। आई डोंट केयर ऑफ दिस जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई डोंट केयर ऑफ दिस नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन है 58 का बिल्कुल सही है। दे डैश हिम चेयरमैन, तो इलेक्ट होते हैं कि इलेक्टेड होते हैं, तो इलेक्टेड होते हैं, दो चेयरमैन होते हैं और चुनावित होते हैं, चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें चुना जाता है। इलेक्ट माने चुनना होगा, तो इलेक्ट होगा नहीं, इलेक्टेड होगा। अगला देख लीजिए, स्पेल्ट वर्ड, ये चौथा क्वेश्चन है। सही शब्द को चुनने के लिए करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो इसका सही आंसर बंडल को चूज कर रहा था, तब BUNDLE वाला अगर आपने ऑप्शन टिक किया है तो आपका सही आंसर है बंडल। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए 61 से जो 100 है वो आपके बुक के आधार पर है, तो बुक के आधार पर वाला अगर क्वेश्चन हम अलग उसका एक वीडियो बना देंगे, बुक 61 से 100 तक का क्वेश्चन का, 61 से जो 100 तक का क्वेश्चन बच जा रहा है उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, उस पार्ट 2 करके आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो लगभग 30 मिनट का हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप बातों को समझ गए होंगे, और 61 से 100 तक जो क्वेश्चन है जल्द ही हम कुछ ही देर बाद, 1 घंटा बाद उसका भी आंसर हम ढूंढ के आपको उसका आंसर हम बता देंगे। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका PDF में आपको सब सही आंसर मिल जाएगा, तो PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए, आपको हर दिन की तरह आज भी PDF मिलेगा। जैसे केमिस्ट्री को मिला, फिजिक्स मिला, मैथ मिला, आंसर के का PDF वैसे ही आज भी मिल जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखना है। इस वीडियो को लाइक जो लोग नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि 1 से 60 तक का क्वेश्चन 100% सही आंसर के साथ हम बताए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता पाए हैं, आप लोग उसे देख लीजिएगा। 58 क्वेश्चन का आंसर हम करेक्ट बताए हैं, और रही बात 61 से 100 तक का, तो बहुत जल्द ही मतलब 1 घंटा के अंदर आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।